दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष प्रारंभ हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। और दोस्तों, ये पितृपक्ष पूरे 16 दिनों तक चलने वाले हैं, मतलब कि 2 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। और आज हम आप लोगों को एक गाय को रोटी देने वाला उपाय बताने वाले हैं, जिस उपाय को करने से दोस्तों आपके जीवन में आ रही सारी दुख परेशानियां तो दूर होंगी ही होंगी। साथ में अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की धन संपदा से जुड़ी हुई कोई समस्या चल रही होगी, तो भाई आपकी वह समस्या दूर हो जाएगी। पर दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को इस पितृपक्ष के किसी भी दिन जो है ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और अगर आप लोग चाहो तो पितृपक्ष के पूरे दिनों में भी ये वाला उपाय कर सकते हो। दोस्तों, साल भर में सिर्फ यही 16 दिन होते हैं जब हमारे पितरों के लिए हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इन दिनों में हमारे पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो धरती पर आते हैं और धरती पर आकर ग्रहण करते हैं। जो मतलब भोजन होता है उसे भी ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? जो उनके परिवारजन होते हैं, वो उनको यहाँ पर भोजन कराते हैं, जल पिलाते हैं किसी किसी माध्यम से। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस पितृपक्ष का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और आपने पितरों के लिए कुछ न कुछ कार्य जरूर करना चाहिए, जिससे कि उनका मोक्ष हो जाए, उनका तर्पण हो जाए और उनको यहाँ से मुक्ति मिल जाए, बहुत अच्छा उनके साथ हो जाए। क्योंकि दोस्तों जब आप उनके लिए कुछ करोगे वो आपको आशीर्वाद देंगे, और जब आपके पितर आपको आशीर्वाद देंगे तो कोई ऐसी दुख और परेशानी नहीं है जो कि आपकी जिंदगी में आ जाए। ठीक है, आपके जीवन में सारी दुख और परेशानियां यहाँ पर दूर हो जाएंगी। वीडियो में हम आपको वो उपाय बताएंगे जिस उपाय को करने से अगर आपके घर में पैसों की बहुत ज्यादा कमी है, घर में अगर आपके कोई काम नहीं होता है, पैसा की धन की समस्या बहुत आती है, तो आप लोगों को गाय को रोटी देने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप लोग पैसा बहुत कमाते हैं पर घर में बचता ही नहीं है, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, दवाइयों में जा रहा है, अस्पतालों में आपका पैसा जा रहा है, तो उस जगह पर आपको भी गाय को रोटी देने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ठीक है, पर उससे पहले हम आपको इस पितृपक्ष की कुछ एक दो नियम और बता देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले चीज दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है कि आपने घर की रसोई घर में जो आपके पितरों का स्थान होता है, आप सभी लोग वैसे जानते होंगे कि पितरों का स्थान कहाँ पर होता है। तो आपके घर का जो रसोई घर होता है, रसोई घर में जहाँ आपका परिंदा रखा जाता है, पीने के पानी वाला स्थान होता है, भाई उस स्थान पर मतलब आपको क्या करना है कि पितृपक्ष की पूरे दिनों में आप लोगों को एक दीपक जरूर जलाना है ना। और ध्यान रखना है, जो पितृपक्ष में हमारे पितरों के लिए दीपक जलते हैं वो दीपक हमेशा लंबी बाती का होता है या मिट्टी का वो दीपक होता है। और जो दीपक है वह शुद्ध देसी गाय के घी से जलता है। देखो, पूरे साल भर आपके पितृ यहाँ नहीं रहते हैं, आप उनके लिए दीपक जलाओ, पर ये पितृपक्ष के 16 दिन धरती पर आपके पितृ पक्ष उपस्थित होते हैं। तो इन दिनों में आप लोगों को जरूर शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो करना क्या है, प्रतिदिन रोज शाम के समय प्रदोष काल में लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 या रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप लोग अपना जो है प्रतिदिन श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में जो है दीपक जरूर लगाना करें, क्योंकि ये दीपक आपके पितरों के लिए आप लोग लगाओगे। ठीक है, तो करना क्या है, देखो आपके घर में रसोई घर है ना, जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, उस स्थान को पहली बात तो उस स्थान को बहुत ज्यादा साफ रखना। उसके बाद में प्रतिदिन उस जगह पर हमें ने जो आपको दीपक बताया है मिट्टी का, लंबी बाती का, शुद्ध देसी गाय के घी का, उस जगह पर आकर आना आपको उसको रखना है। बस ध्यान रखना कि जिस तरफ से अपनी लंबी बाती की दीपक जल रहा है, भाई उसी दीपक का जो मुख है बाती का वह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, तभी यह दीपक आपके पितरों के लिए मान्य होगा, आपके पितरों को यह दीपक लगेगा। ठीक है, तो दक्षिण दिशा का पता करके प्रतिदिन दक्षिण दिशा में आप अपना एक दीपक जो है पितरों के लिए नाम से जो है घर के परिंदे के पास में रसोई घर में जरूर रखना शुरू कर दी कीजिए। आप खुद कहेंगे कि हाँ, हमने एक छोटा सा उपाय किया, उससे हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा फल मिल गया है। ठीक है,
उसके बाद में दोस्तों अब हम जानते हैं कि सबसे बड़े और विशेष उपाय के बारे में, जो कि हम आप लोगों को इस पितृपक्ष में करने के लिए कह रहे हैं, जो कि आप लोगों को इस पितृपक्ष के दिनों में किसी भी एक दिन यहाँ पर करना है। तो भाई ये जो गाय को रोटी देने वाला उपाय है, ये बड़ा ही विशेष उपाय है। इस उपाय को आप लोगों को इस पितृपक्ष में जरूर करना है, जिससे कि आपके घर में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या है, पैसों से जुड़ी हुई समस्या है, ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। उनके लिए आपको ये वाला उपाय अच्छे से सुनना पड़ेगा, उसके बाद में इस पितृपक्ष में करना पड़ेगा। देखो सिर्फ एक दिन भी कर सकते हो और पितृपक्ष के में सभी दिनों में उपाय करोगे रोज भाई, और ज़्यादा अच्छी बात यहाँ पर हो जाएगी। तो आप लोगों को करना क्या है, आइए अब हम समझते हैं इस उपाय को अच्छे से। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले जो है आप लोग सुबह सुबह रोटी बनाओगे। उसकी जो पहली रोटी होती है, मतलब आपने अपने लिए रोटी बनाने के लिए आटा गूँथा, आटा गूँथने के बाद आप जो पहली रोटी बनेगी, सिर्फ और सिर्फ उस पहली रोटी से ये वाला उपाय होगा। इसके अलावा और किसी रोटी से नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखना। और पितृपक्ष में अगर आप पहली रोटी निकाल रहे हो तो वो सिर्फ गाय की होगी। आप लोग पहले खाना मत बैठ जाना, ठीक है। ये उपाय में आप लोगों को पहली रोटी गाय को निकाल कर उसी से ये वाला उपाय करना है। तो करना क्या है, देखो सबसे पहली चीज आपने घर में जो है सुबह सुबह स्नान करके सारे कामों से निवृत्त होकर शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखकर आप अपने घर पर जब रोटी बनाने के लिए चाहो आटा गूंथ कर, तो भाई जो पहली रोटी आपकी बन जाए है ना, या पूरी रोटी बनाने के बाद जो आपकी पहली रोटी होगी उसको निकाल लेना, ठीक है। तो उसको निकालने के बाद आपके घर में बनी हुई श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में जो प्रतिदिन की पहली रोटी होगी, उसी पहली रोटी को निकालकर जब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। पहली रोटी गौ माता को होगी, पर गौ माता के लिए आप लोगों को श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में कुछ अलग तरीके से यहाँ पर रोटी खिलाना है, क्योंकि आपके घर में जो धन की कमी है, पैसों की कमी है, वो दूर हो जाएगी, ठीक है। करना क्या है, उस रोटी को लेना है, उस एक रोटी के बीचों बीच में सबसे पहले आप लोगों को रखो एक गुड़ की टुकड़ा रखना है। एक गुड़ का टुकड़ा नहीं है तो आप चीनी रख सकते हो, दोनों चीज़ों को नहीं रखना है। कोई भी एक चीज़ रखना, या तो शक्कर रखना या तो गुड़ रखना, ठीक है। कोई भी एक चीज़ जो है अपनी पहली रोटी के बिल्कुल बीचों बीच में रखना है। हमने समझ लिया कि आपने गुड़ रख लिया है, ठीक है। तो गुड़ रखने के बाद या शक्कर रखने के बाद आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा चावल लेना है। चावल कैसे लोगे, कच्चे चावल होंगे, ठीक है। वैसे अगर आप लोग कुछ कर सकते हो तो शुद्ध देसी गाय की जो खीर होगी, वो खीर अगर आप लोग की तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर चावल की खीर नहीं है तो थोड़े से कच्चे चावल के दाने होंगे, वही आप लोग दाने जो है आपने इस रोटी के बीचों बीच में रख देना, ठीक है। जैसे आप लोग जो है चावल के दाने रख देते हो या खीर रख देते हो, कोई भी एक चीज़ रखना, चावल और खीर दोनों नहीं रखना है। कच्चे चावल रख रहे हो तो रखना, और अगर खीर बन गई है तो आपके घर में चावल की तो खीर रखना, ठीक है। तो रोटी के बीचों बीच में रखकर रोटी का जो है थोड़ा सा बिल्कुल पैक जैसा करके, क्योंकि खुले रोटी ना हो, क्योंकि जितनी सामग्री अंदर रखी जाए गाय के मुख में ही जाना चाहिए और कहीं ना कहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा चारों तरफ से उस रोटी को कवर करके आप लोगों को क्या करना है, आपने घर के मेन गेट पर आना है, मुख्य द्वार पर आना है। मुख्य द्वार पर आप यहाँ से जहाँ से आप अपने घर के अंदर रोज आते जाते हो, ठीक है। तो आपने मुख्य द्वार पर ही खड़े हो जाना, घर के बाहर नहीं निकलना है, चौखट पर ही खड़े रहना। अपने घर के मेन गेट के थोड़ा सा बाहर साइड हो सकते हो, थोड़ा सा अंदर की तरफ साइड हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने घर के बाहर की साइड उपाय नहीं करना है। जैसे आप लोग ये रोटी लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर खड़े होते, उसके बाद में देखना कि आपके घर के आसपास गौ माता कहाँ घूम रही है, या तो पहले जब उपाय के लिए जा रहे हो तो पहले से गौ माता को अपने द्वार पर खड़े करके रखना। अगर वो पहले से खड़ी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं खड़ी तो पहले से जो है बुलाकर आप लोग रख लेना, ठीक है। तो करना क्या, आपने रोटी तैयार करी है, पहली रोटी के अंदर गुड़ रखा है, कुछ चावल के दाने रखे रहे नहीं है तो भाई खीर रखिए। उसके बाद में रोटी को ऊपर से थोड़ा से चारों तरफ से एकदम से हमने कवर किया है, ताकि कोई भी अंदर की चीज़ बाहर ना आए। उसके बाद में आपने
घर के मुख्य द्वार पर आकर खड़े होना। ठीक है, मुख्य द्वार पर आकर खड़े होने के बाद गौ माता को बुला लेना। गाय माता होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, गौ माता को बुला लेना। गौ को बुलाने के बाद दोस्तों नाम का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। वो नाम विष कपि, देखो एक ही नाम है पर दोस्तों दो तरीके से पंडित जी ने यहाँ पर बताया हुआ है। वृष कभी बताया भैया, जो नाम आपको अच्छे से बोलने में आ जाए वह नाम आप लोगों को अच्छे से चुन लेना है, जिससे कि हम विष कपि लेते हैं, बोलने में आसान है। वृष कपि अगर आप लोगों को बोलना चाहो तो वो भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि विष कपि यहाँ पर जो है आप लोगों को नाम लेना, स्मरण करना। कब करना? जब आप लोग इस रोटी को गौ माता को खिला रहे हो। ठीक है, तो देखो आपने अपने सीधे हाथ की हथेली से रोटी पकड़ी, क्योंकि जो रोटी जो है आप लोगों को माता को देना है, तो आपने सीधे हाथ की हथेली से पकड़कर देंगे, उल्टा हाथ से पकड़कर मत देना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो रोटी है, अगर घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन जो ज़्यादा बेहतर होगा, अन्यथा घर का कोई भी सदस्य इस रोटी को गौ माता को दे सकता है। पर ठीक है, हमने आपको जो बताई है वो ध्यान से रखना। विष कार्य का नाम है, जरूर लेना। अगर बच्चे भी विष कार्य का नाम ले पा रहे हैं तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। घर में से किसी एक ही सदस्य को ये वाला उपाय करना है, और घर में भोजन एक ही बार बनता और सभी सदस्यों के लिए एक साथ बनता है। जो पहली रोटी होती है उसे आप गौ को खिला देना, और गाय को खिलाते समय विष कपि बोल देना। विष कपि बोलने के बाद आप वहां से गौ माता के प्रणाम कर लेना, जिससे गौ माता आपकी जरूर विष को पूरा करे और आपके घर में जो दुख और परेशानी है धन से संबंधित वो अपने आप खत्म हो जाएंगी पितरों के आशीर्वाद से।